कोरोना के कहर में जहां दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन लगा रहा तो भारत में भी काफ़ी समय तक लॉकडाउन लगा रहा। लॉकडाउन का लोगों पर भारी असर हुआ। किसी की नौकरी चली गई तो किसी का व्यवसाय बंद हो गया तो कोई बेघर हो गए। नमस्कार, मैं अमित बिष्ट, आप देख रहे हैं उत्तर भारत ऑनलाइन रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। मैं गाँव से हूँ। कोरोना के कहर ने जहाँ लोगों को बेरोजगार कर दिया तो वहीं बहुत सारे लोगों ने अलग रुख अपनाकर कुछ अलग करने की ठानी। बहुत सारे लोग पहाड़ों में वापस आकर अलग अलग व्यवसाय करने लगे हैं। कोई खेती में अपना हाथ आजमा रहे हैं तो कोई नए आयाम अपना रहे हैं। इन नए आयामों से लोग अब पलायन को भी रोक रहे हैं, जिनसे पलायन भी रुक रहा है और लोग रोजगार भी व्यवस्थित कर रहे हैं और बाहरी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड के ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी नौकरियां या काम लॉकडाउन में चली गई और वे लोग गांव लौटकर अब एक मिसाल बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के टिहरी जिले के बेल गांव के कुछ युवाओं ने बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ कर उनमें ऑर्गेनिक खेती कर एक मिसाल बना रहे हैं। ये लोग शहर में होटल व्यवसाय छोड़ अब खेती की ओर बढ़ रहे हैं और अन्य साथियों को भी इस ओर आकर्षित कर रहे हैं। बेल के रहने वाले जसपाल सजवान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार चला गया था। लॉकडाउन में युवा साथी इकट्ठे होकर खेती करने का विचार किया और 15 साल से बंजर पड़ी खेती वे जीवित कर उस पर खेती करने लगे। उनका कहना है कि खेती अच्छी हुई तो रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लगा था उसकी वजह से कोई रोजगार तो हमारे पास है नहीं। अच्छा जी। तो हम लोग घर आए, सारे युवा साथी इकट्ठे हुए। हमने सोचा कि कुछ किया जाए खेती वगैरह। तो हमने ये 15 साल से जो बंजर पड़ी हुई खेती थी उसका उद्धार किया और टमाटर लगाया है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जैसी फसल आएगी उस हिसाब से फिर आगे बताया जाएगा। चाह रहे हैं कि इसी पे हम निर्भर हो जाएं, दोबारा हमें जॉब न करनी पड़े, होटल लाइन में दोबारा न जाना पड़े। हम लोग सब होटल लाइन के लोग हैं। अच्छा। हमारे अपने होटल थे केम्प्टी फॉल में, टेंट भी हम चलाते थे वहाँ पे। काफी कमाई भी अच्छी थी, लेकिन लॉकडाउन से सब कुछ बंद हो गया। तो इसलिए हमने अपना घर की तरफ रुख किया और अपनी खेती पे दोबारा। वहीं जसपाल सजवान के साथी जसपाल चौहान का कहना है कि ये हमारे पूर्वजों की भूमि है और पूर्वजों का भाव उनके खेतों से जुड़ा है और उन्हें शिक्षा मिली कि उनके पूर्वजों की भूमि को सिंचित कर उसे मिसाल बना सकते हैं और वे उस ओर फोकस होने को मजबूर हुए। उनका कहना है कि लॉकडाउन से पहले वे अपने कार्यों में व्यस्त थे और इस ओर उनका ध्यान नहीं था, लेकिन लॉकडाउन ने उन्हें याद दिलाया कि उनके पास आय का सारा संसाधन है जिसे वे भूल गए हैं और अब वे उस ओर काम कर रहे हैं। वे इसके लिए अपने बुजुर्गों और संबंधित विभाग से जानकारी ले रहे हैं जिससे वे आगे और अच्छा कर सकें। हमारे पूर्वजों की भूमि है, पूर्वजों का जो है भाव यहाँ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमको ये शिक्षा मिली कि भाई आपकी पूर्वजों की भूमि है, आप उसे जो है सिंचित करिए। बिल्कुल। तो हमारे अंदर ये विचार आया। लॉकडाउन ने भी हमें इस चीज पे फोकस करने को मजबूर किया। लॉकडाउन से पहले जो है हम लोग जो है अपने कार्यों में जो है बिजी थे, लेकिन तब हमारे माइंड में ये चीज आया कि भाई जब हमारे पास सारे दरवाजे बंद हुए कि हमारे पास हमारी जमीन है। बिल्कुल। और पूर्वजों का आशीर्वाद भी है और हमने अपने हिसाब से भी हमने काफी मेहनत करी इस पे। और जो उद्यान विभाग से लेके जलागम से लेके हमने सबसे जानकारी ली, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं इस चीज को। इन युवाओं से गांव के काफी युवा जुड़े हैं जो अपनी नौकरी के साथ साथ खेती में भी सहयोग कर रहे हैं। इनके सहयोगी दिनेश राणा जो JW मैरियट मैनेजर के पद पर हैं, वे अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं और अच्छी तनख्वाह भी पाते हैं। उनका कहना है कि वे अपने होटल में व्यस्त होने के बावजूद भी यहाँ समय देने आते हैं और उनके साथियों ने जो पहल की वो बहुत अच्छी पहल की है और कुछ भी काम करने के लिए जुनून होना चाहिए, तभी वे उस और कामयाब हो सकते हैं और उनके साथी सही रास्ते पर गए हैं। दिनेश का कहना है कि अगर ये व्यवसाय फल फूल गया तो वे इसे आगे बढ़ाएंगे और खुद का प्रोडक्ट तैयार करेंगे। So these guys started farming here. So this is a nice step basically. Yeah. So I heard about these guys. They are basically my classmates Yeah, and my course. friends and my relative also. So I came here in occasion of Holi. So I've seen here lots of tomatoes, plants, and beetroots, and you can see the coriander. Yeah. So we are busy, but we spare some time to come here basically. So this is our picnic place. You can say the picnic place. So you can see the river. It's Aglad River. Yeah. We did some fishing over there, and then we
मेड सम फिश चिकन एंड द सैलेड्स। ये जो पहल करी इन लोगों ने बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। मेरा तो खुद का भी घर में खेती करे जाती है, मेरे पेरेंट्स करते हैं, मैं भी जब टाइम लगता है मेरे ब्रदर्स लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इन लोगों ने स्टार्ट किया है। तो कुछ भी आप करते हो तो आपके जो एम होता है, एम्बिशन होता है, वो बहुत जरूरी है, जो कि इन्होंने करके दिखाया। और मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू राइट वे और बहुत अच्छा है यहाँ पे, और आप लोग भी आ सकते हैं। और अगर इनका जो व्यवसाय अगर फल फूल गया तो दे कैन ऑल्सो प्लानिंग सम रिजॉर्ट और सम पिकनिक स्पॉट्स हियर बिकॉज बेल गांव के युवाओं को इस काम को देखने के लिए बाहर से काफी लोग आ रहे हैं और उनके काम की तारीफ की झड़ी लगा रहे हैं। बहरहाल बेल गांव के युवाओं की ये पहल अच्छी चल रही है, लेकिन उनके इस काम की जितनी सराहना मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि पहाड़ का युवा अब अपने वतन की अहमियत को समझ रहे हैं और पहाड़ की पहचान और यहाँ की पारंपरिक खेती को देश विदेश तक पहुँचा रहे हैं। इनके शुरुआत से और युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है और वे भी अपने गांव खेत खलिहान की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए उत्तर भारत ऑनलाइन रिपोर्टर की खास रिपोर्ट, मैं गाँव से हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाते रहेंगे नए लोगों के साथ। नमस्कार।